हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यूटन्स एप्पल। इस वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर 2 एंड फॉर 3 सेट्स देखेंगे। अब ये क्या है, ये हमें बताता है बेसिकली कि अगर दो सेट्स हैं ए और बी हमारे पास, हो सकता है कुछ उनका इंटरसेक्शन भी हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना होगा। तो अक्सर बिगनर्स ये गलती करते हैं कि एन ए यूनियन बी वो एन ए प्लस एन बी लिख देते हैं, बट ये लिखना गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम ए के सारे एलिमेंट्स को ऐड करें और बी के सारे एलिमेंट्स को ऐड करें तो हम देखते हैं कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है ये तो 2 बार ऐड हो गया, एक बार ए में भी एक बार बी में भी। हमें ऐड तो एक ही बार करना चाहिए हर एक एलिमेंट को, तो चूंकि 2 बार ऐड हो चुका है तो उसे कॉम्पनसेट करने के लिए हम एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और ये हमारा पहला इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला है फॉर 2 सेट्स एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब 3 सेट्स की बात करें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज़्यादा नहीं बट हल्का सा। अगर 3 सेट्स की हम बात करें और हम जानना चाहते हैं कि इन तीनों के यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं, n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, लेट्स कॉल दिस a, लेट्स कॉल दिस b एंड c। तो सबसे पहले अगर हम na प्लस nb प्लस nc कर दें तो हम देखते हैं कि a के सारे एलिमेंट्स तो काउंट हो ही गए, b के भी सारे एलिमेंट्स काउंट हो गए और C के भी सारे एलिमेंट्स काउंट हो गए। बट ये जो A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट था ये 2 बार काउंट हो गया, A में भी B में भी। उसी तरह ये जो B इंटरसेक्शन C वाला पार्ट था ये भी 2 बार काउंट हो गया, B में भी और C में भी। और उसी तरह जो A इंटरसेक्शन C वाला पार्ट था इसे भी हमने 2 बार काउंट कर लिया है, A में और C में। इन सब चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए जो भी चीज़ें 2 बार काउंट हुई हैं उन्हें हम एक एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ताकि एक ही बार फाइनली काउंट हो। तो मैं माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, इन इंटरसेक्शंस को एक एक बार मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब ध्यान से देखिए इस मज़ेदार पार्ट को, ये जो शेडेड रीजन अभी बचा है हमारे सामने जो कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, इसका कोई भी एलिमेंट यहाँ पे काउंट हुआ था, यहाँ पे भी काउंट हुआ था, यहाँ पे भी काउंट हुआ था। चूंकि ए बी सी तीनों में ही है तो 3 बार काउंट हो गया था। और एन ए इंटरसेक्शन बी में सब्ट्रैक्ट हो गया था चूंकि ए इंटरसेक्शन बी में तो ये है ही। उसी तरह बी इंटरसेक्शन सी में भी सब्ट्रैक्ट हो गया था चूंकि बी इंटरसेक्शन सी का भी ये पार्ट है। और उसी तरह ए इंटरसेक्शन सी में भी सब्ट्रैक्ट हो गया था चूंकि ए इंटरसेक्शन सी का भी ये पार्ट है। तो ये जो पूरा शेडेड पोर्शन है हमारा रेड से यहाँ पे, वो अभी तक 3 बार काउंट हुआ है और 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया है। मतलब अभी तक हमने इसे एक बार भी काउंट ही नहीं किया। तो उससे कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा 3 सेट्स का इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला है। हम पहले एक एक सेट के एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, फिर 2 सेट्स के इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स को एक्सक्लूड करते हैं, फिर 3 सेट्स के इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। इसी कारण इसका नाम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इसे प्रूव करने का एक और तरीका है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैंने इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला लिख रखा है आपके रेफरेंस के लिए और वेन डायग्राम भी मैंने बना लिया है। मैं बस लेबल करने जा रहा हूँ कि किस पोर्शन में कितने एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए इस सेंटर में ए एलिमेंट्स है और ये जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ बी एलिमेंट्स हैं और उसी तरह यहाँ सी एलिमेंट्स हैं, यहाँ डी एलिमेंट्स हैं और फिर इस बचे हुए पार्ट में ई एलिमेंट्स हैं। उसी तरह यहाँ पे इस बचे हुए पार्ट में एफ एलिमेंट्स हैं और उसी तरह यहाँ पे इस बचे हुए पार्ट में जी एलिमेंट हैं। इन सेट्स का नाम मैं ए बी सी दे दूँ। तो ऑफकोर्स एन ए यूनियन बी यूनियन सी वुड बी सिंपली ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इन सब का ही सम, चूँकि सारे सेट्स को कंबाइन कर दिया हमने। और वहीं अगर हम अपने RHS को देखें तो हम देखते हैं कि ये Na जो है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, A प्लस सी प्लस एफ प्लस डी, मैं लिख देता हूँ A प्लस सी प्लस एफ प्लस डी। Nb में कितने एलिमेंट्स हैं, तो C प्लस ए प्लस बी प्लस ई, सी प्लस बी प्लस ए प्लस ई। और उसी तरह Nc में कितने एलिमेंट्स हैं, तो डी ए बी एंड जी, सो डी प्लस ए प्लस बी प्लस जी। अब सब्ट्रैक्ट होंगे हमारे 2 के इंटरसेक्शन, माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज सी प्लस ए, और चूंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो माइनस सी माइनस ए हो जाएगा।
उसी तरह बी इंटरसेक्शन सी इज़ ए प्लस बी, बट सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। और सी इंटरसेक्शन ए इज़ डी प्लस ए, और सब्ट्रैक्ट होते हुए माइनस डी माइनस ए हो जाता है। और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए। अब मैं अगर इसे कैलकुलेट करूं तो मैं देखूंगा कि माइनस सी माइनस ए प्लस ए, ये कैंसिल होते जा रहे हैं। माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस डी प्लस डी माइनस ए। तो हमारे पास बचे क्या क्या, एफ बचा, लिख लेता हूँ यहाँ पे, सी बचा, लिख लेता हूँ यहाँ पे, बी बचा, लिख लेता हूँ यहाँ पे, ए बचा, लिख लेता हूँ यहाँ पे, डी है हमारे पास, लिख लिया हमने, ई लिख लिया हमने, और एक जी। तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली यही चीज़ जो ए यूनियन बी यूनियन सी में होना चाहिए था, इस फॉर्मूला के बाद भी हमारे पास वही आता है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ये 4 सेट्स के लिए क्या होना चाहिए और 5 सेट्स के लिए क्या होना चाहिए, आप ज़रूर थोड़ा दिमाग लगाएं। जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ेंगे आगे, तो वहाँ पे इस बारे में वापस से डिस्कशन होगी। जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, इस बारे में वापस से डिस्कशन होगी। n सेट्स के ऊपर हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन करेंगे। बट अभी 2 और 3 को आप ज़रूर अच्छे से समझ जाएं और मन में बैठा लें।